गुड मॉर्निंग। हम लोग आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप पहले इसको लिख लीजिए। जब हम लोग वन बाय वन करके सब कुछ सीखेंगे, जब वन बाय वन करके सब कुछ सीखेंगे तो यहां पर बात समझेंगे कि कौन सा अल्डिहाइड देखिएगा। एक होता है आपका डीएनपी टेस्ट, अल्डिहाइड शो करता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड शो करता है, कीटोन शो करता है। फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट, अल्डिहाइड शो करता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं करता है, कीटोन नहीं करता। बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, अल्डिहाइड शो करता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड शो नहीं करता है, और ये आपका कीटोन शो नहीं करता। वैसे आपका टॉलिंग रिएजेंट से टेस्ट अल्डिहाइड शो करता है। कौन कौन ये वाली तो हम लोग वन बाय वन करके एक एक टेस्ट को समझते हैं। डीएनपी टेस्ट क्या होता है इसको पहले आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला टेस्ट पर आते हैं, डीएनपी टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, ये लिंकिंग क्लास है। आज का क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट देंगे आपको। देखिए अंतिम आपको इतने याद रखना है, और कल सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। डीएनपी टेस्ट हम लोग ये तो पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो। NO2 NO2, यहां से बोलो क्या निकला बाबू? H2O बाहर निकला था। बोलिए इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। यहां से H2O बाहर निकला। तो देखो ऐसा ऐसा, ध्यान दो। बोला 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन में एक कंपाउंड दिया, एक कंपाउंड दिया, तो येलो कलर का रेसिड्यू मिला, येलो कलर का। तो कहने का मतलब ये गारंटी है, जो कंपाउंड दिया होगा वो कंपाउंड क्या होगा? वो कंपाउंड क्या होगा? वो कंपाउंड या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। अल्डिहाइड और कीटोन होगा तो ही येलो कलर का रेसिड्यू मिलेगा। एक बात तो यहां से हुआ। तो डीएनपी टेस्ट कौन शो करेगा? सारा अल्डिहाइड और कीटोन शो करता है। नोट कीजिएगा इसको। सेकेंड पर आइए, फेलिंग टेस्ट। आज सिर्फ टेस्ट को देखिए। सिर्फ जब अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें तो हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से चीज को सीख पाएंगे। फेलिंग टेस्ट। अब देखो फेलिंग रिएजेंट या बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? ये होता है सोडियम पोटासियम टर्टरेट नेट। तो ये होता है आपका टर्टरेट कॉम्प्लेक्स।
टर्टरेट कॉम्प्लेक्स। अब टर्टरेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा सर, बोला CuSO4 प्लस सोडियम पोटासियम टर्टरेट से टर्टरेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फिर बोला ये जो RCHO है एल्डिहाइड है, जब इसको हम लोग टर्टरेट कॉम्प्लेक्स, जब एल्डिहाइड में टर्टरेट कॉम्प्लेक्स मतलब फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं तो यहां से RCOOH CU2 ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में। आपके दिमाग में कुछ नहीं गया होगा, तुम बोलते हो सर जब क्या क्या पढ़ा दिए सर, दिमाग तो मेरा पूरा हैंग कर गया है। एकदम अच्छे से चीजों सीखिएगा। अब हम लोग एक एक करके ये इसको सीखते हैं, फिर इससे इसको सीखते हैं। एकदम ध्यान देना बाबू, सीख जाओगे। अब देखो COOH CHOH CHOH COOH ये हुआ। देखो इसका नाम होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ध्यान दो बाबू, H प्लस माइनस H प्लस माइनस, यहाँ देखो COO माइनस CHOH CHOH COO। एकदम पॉइंट समझो, यहां से 2 H रिप्लेस किए, एक में डाले सोडियम एक में डाले पोटासियम। देखो इसका नाम क्या होता है, सोडियम पोटासियम टार्टरेट। अब यहां देखो CuSO4 में जब सोडियम पोटासियम टार्टरेट दिए थे, एकदम ध्यान दो बाबू, ब्रेक होगा Cu2 प्लस में SO4 2 माइनस में। अब Cu2 प्लस, ध्यान दो ये क्या करेगा, Cu2 प्लस है, देखो एक प्लस यहां एक प्लस यहां, बस ऐसे ये हो गया Cu2 प्लस, एक कॉम्प्लेक्स बना गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये हो गया आपका सोडियम पोटासियम टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। यही है आपका सोडियम पोटासियम टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान दो, इसी का नाम होता है फेलिंग सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं सोडियम पोटासियम टार्टरेट कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब चलो देखो ये है टार्टरिक एसिड, एक H यहां निकला, तो एक बार कौन आया सोडियम, एक बार कौन आया पोटासियम, इसका नाम क्या होगा सोडियम पोटासियम टार्टरिक्स हो गया टार्टरेट। अब देखो यही आपका CuSO4 Cu2 प्लस 2 प्लस है, एक इसको इसको रिप्लेस करेगा, बीच में कौन आ गया Cu, ये पार्ट आ गया। अब चलो एकदम ध्यान दो बाबू बोर्ड पर। अब आते हम लोग, अब क्या बोल, बोला CHO
सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, नहीं, टार्टरेट कॉम्प्लेक्स, टार्टरेट कॉम्प्लेक्स दिए तो यहां से बन गया RCOOH प्लस Cu2O। एकदम पॉइंट को समझो, यही है फेलिंग सॉल्यूशन। देखिए मतलब अल्डिहाइड भी जब देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, इससे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो दिमाग में टार्टरेट कॉम्प्लेक्स आ गया होगा, लेकिन तुम्हें दिमाग में अब तक ये बात नहीं पहुंचा है तो चलिएगा। अब जो बहुत बुक है तो इसको किस अंदाज में लिखता है, RCHO। बोलो टार्टरेट कॉम्प्लेक्स में Cu2 प्लस था, देखो टार्टरेट कॉम्प्लेक्स यही था बाबू, CHOH COO Cu2 प्लस। देखो बहुत बुक सिर्फ इस Cu2 प्लस को लेगा, क्यों लेगा आपको सिखाते हैं। Cu2 प्लस मतलब इसकी यहां पर जो चीज है वो चीज क्या है, टार्टरेट कॉम्प्लेक्स है। और अल्कलाइन मीडियम यहां पर आता है, अल्कलाइन मीडियम मतलब क्या है, कोई बेस है, मतलब वहां पर क्या है, OH माइनस है, यहां OH माइनस है। आप देखो एकदम तुम बाबू बोर्ड पर ध्यान दो, ये अल्डिहाइड है, इसका जब होता है ऑक्सीडेशन तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कॉपर में गया ऑक्सीजन, यहां से बन गया Cu2। अब देखो देखो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और इसका हुआ रिडक्शन, रिडक्शन। ध्यान दो बाबू, यहां पर +2 चार्ज है, और देखो Cu2 प्लस, ऐसा बोलेंगे बाबू +1 -2, देखो यहाँ पर 1 है ना तो +1 उधर गया तो -2, इस पर कितना चार्ज है, +1, तो बोलो 2 से 1 कितना हुआ, घटा, रिडक्शन, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो मतलब ध्यान दीजिएगा RCOOH में अगर हम लोग नहीं RCHO में फेरिन सॉल्यूशन दे दें, इससे क्या बन जाता है, RCOOH। अच्छा Cu2 प्लस रिडक्शन होके रिड्यूस होके क्या बन जाता है, Cu प्लस। अच्छा और यहां पर H2 बाहर निकलता है। तो इसका बैलेंसिंग बाबू तुम चेक कर लोगे तो बैलेंस करो तो कितना है यहां पर, 5 3 2 Cu2 प्लस 5 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, बैलेंसिंग कीजिएगा, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, जो भी होगा आपका बैलेंस कीजिएगा। देखो तो आपको बहुत बुक में ऐसा मिल जाएगा, बहुत बुक में ऐसा मिल जाएगा। काम की बात सिर्फ तुम क्या याद रखो बाबू कि अल्डिहाइड में जैसे जाता है फेलिंग सॉल्यूशन, उससे क्या बन जाता है, अल्डिहाइड में गया फेलिंग सॉल्यूशन, उससे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब काम की बात सुनो तुम, देखो ये जो Cu2 है इसका कलर होता है ब्लड रेड कलर, और ये जो है ये क्या है, ब्लू कलर। मतलब तुम समझो
क्या होता है। एक बीकर है, मान लो एक बीकर है, देखो एक बीकर में पहले हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए जिसका कलर था ब्लू, इसका कलर था ब्लू। हम उसमें सारा प्रोसेस करते गए, ये बनाए, उससे फिर ये किए, और अंतिम में जब इसमें डाले तो हम क्या देखते हैं कि कुछ कलर, देखो मान लो मेरे पास पहले क्या था, हम जो पहले कॉपर सल्फेट लिए उसका कलर था ब्लू। इस पे मैंने क्या किया, हम लोग पहला काम देखिए यही था, तो ये कलर था ब्लू Cu2+, ये था ब्लू कलर। इसमें ये डालें, इससे बनाए हम लोग टारटरेट कॉम्प्लेक्स बनाए, यही है फेलिंग सॉल्यूशन। जब एकदम ध्यान दबाओ, फेलिंग सॉल्यूशन का भी कलर क्या है, ब्लू। टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी क्या है, Cu2+ ही है, तो बोलो इसका कलर क्या है, तो मान लो ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन है, इसका क्या कलर है, ब्लू। जैसे इसमें डालें एल्डिहाइड, इसका कलर क्या चेंज हो गया, ये लाल कलर का हो गया। मतलब जैसे ब्लू से लाल कलर हुआ, मतलब यहां पर क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा। मतलब ब्लू से क्या हो गया, लाल, इसका मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। काम की बात हम इतने बोलेंगे आपको बाबू, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब हम क्या डालते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं, बस। आप देखो बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, CuSO4 प्लस सिट्रेट कॉम्प्लेक्स अल्कलाइन मीडियम, बेनेडिक्ट रिएजेंट में सोडियम पोटासियम सिट्रेट, कॉम्प्लेक्स। चलो एकदम कहानी समझो ध्यान से, डिट्टो कॉपी कहानी है। कहीं कुछ चेंज नहीं है कहानी में। चलो तो इसको अच्छे सीखिएगा चीज को। यहां पर खाली क्या था, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, यहां पर क्या आ गया, सिट्रेट। देखते हैं बाबू, COOH COHOH, इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। देखो बाबू वही कहानी यहां पर, बोले यहां पर कौन आएगा, एक बार सोडियम, एक बार कौन आया, पोटासियम। फिर बोलो यहां से टूटेगा Cu2+ में, तो बताओ यहां से क्या बन गया, एकदम ध्यान दो, बोलो यहां से क्या बन गया, Cu2+। तो बोलो ये क्या हो गया आपका, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। सिट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या देंगे हम लोग, RCHO, यही बन जाएगा। अब देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो यही क्या है आपका, बेनेडिक्ट रिएजेंट। देखो एक तरीका तो ये हो गया कि RCHO में बेनेडिक्ट रिएजेंट दे देगा तो क्या बनेगा, RCOOH बनेगा। याद रखो इसका सिर्फ क्या लेगा, Cu2+, RCHO,
इसका क्या लेगा Cu2+, इतना पार्ट पीछे नहीं लेगा। अल्कलाइन मीडियम का बोलो खाली क्या लेगा OH-, तो बोलो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां बन जाता है Cu2O प्लस H2O। तो इसको फिर बैलेंस कर लीजिएगा जो बनेगा। इतना कुछ तो आपको बस खाली इतने याद रखना है। देखिए ज्यादा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या, ऑब्जेक्टिव में अगर एक रिएक्शन दे देगा, अगर आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा बताओ इसका नाम क्या है, ये टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है कि सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है, या एक आध नंबर हो सकता है। लेकिन यहां क्वेश्चन बोलता है कि प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल ब्यूटेन 2 ऑन, कौन सा टेस्ट शो करेगा कौन सा टेस्ट शो नहीं करेगा, फिर वहां काम का चीज है। हम लोग एक बात तो सीख ली कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है, इसके बाद देखो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट आपको बहुत बुक जैसा आपको डिटेल में सिखा रहे हैं इतना को बहुत बुक में नहीं मिलेगा। अब देखो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर प्लस X-, यहां X- के बदले क्या होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन NO3- OH- ETC, यही है। तो यही आपका टॉलेंस रिएजेंट। अब याद रखो यहां वही था RCHO प्लस देखो इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। यहां OH नहीं है, देखो क्या होगा RCHO, यहां OH- है, ये ऑक्सीडेशन करेगा, यहां से बनेगा RCOOH और Ag जमा होगा, इसका मतलब प्रेसिपिटेट जमा होता है ऐसा, और H2O और अमोनिया बाहर निकलेगा, अमोनिया बाहर निकलेगा, ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। तो Ag पर प्लस चार्ज है, Ag पर चार्ज नहीं है, अभी Ag पर +1 चार्ज है, यहां पर कितना 0 चार्ज है, तो बोलो इसका क्या हो रहा है +1 से 0, इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। देखो इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं, देखिए होता क्या है, देखो जब हम लोग इसको डायएमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स है, जब हम लोग ये यही आपका देखो यही आपका टॉलिन्स रिएजेंट, जब हम लोग एल्डिहाइड में टॉलिन्स रिएजेंट को डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहां देखिए हम क्या देखते हैं, एक बीकर इसमें एल्डिहाइड है, जैसे हम डालते हैं टॉलिन्स रिएजेंट को तो यहां देखो हम क्या देखते हैं, यहां देखो इसकी तरह सिल्वर आके जमा हो जाता है और एक चमकता है, सिल्वर चमकता है, इसमें आपको चेहरा मिल जाएगा, आपको हल्का हल्का धुंधला दिखेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड में जब हम टॉलिन्स रिएजेंट को डालते हैं तो यहां पर क्या होता है जाके सिल्वर जमा होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर हम अल्कोहल डाल देंगे तो जमा होगा, जमा नहीं होगा, एल्डिहाइड में ही जमा होता है, क्योंकि एल्डिहाइड सिल्वर यहां पर जमा होता है तो इसको बोलते सिल्वर मिरर टेस्ट।
मतलब मिरर क्यों बोल रहे हैं, इसमें आपको परछाई दिखेगा, चेहरा दिखेगा यहाँ पर। यही आपका टॉलिंस रिएजेंट। तो ये लोग काम तो तुम दिमाग में जाओगे बाबू, टॉलिंस रिएजेंट हो या फेलिन सॉल्यूशन हो या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो, अल्डिहाइड में डाल रहे हैं तो तीनों अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ही कर रहा है, और ऑक्सीडेशन ही करके क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो बना रहा है। अब यहां देखो बाबू, पांचवा बेनेडिक्ट नहीं, पांचवा सिप्स रिएजेंट टेस्ट। सिप्स रिएजेंट टेस्ट, एकदम पॉइंट को समझो। सिप्स रिएजेंट टेस्ट, सिप्स रिएजेंट किसको बोलते हैं? सिप्स बेस ये नहीं है, ये अलग है। आप एकदम अच्छे सीखिएगा चीज को। रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड ध्यान दो। तो इसका नाम है तो सिप्स रिएजेंट टेस्ट, इसका नाम क्या है, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए इसका कलर है रेड रोज कलर, ब्लड कलर भी बोल सकते हैं, ब्लड रेड भी बोलते हैं इसको। एकदम अच्छी चीज सीखिएगा, ये आपका ब्लड रेड कलर है कंपाउंड। इस पे हम लोग क्या किए, SO2 गैस पास कराए, SO2 गैस पास कराए। एकदम अच्छे देखिएगा, SO2 गैस पास कराते तो क्या होता है। देखो ध्यान रखो, ये लिखे हम लोग एज इट इज, इसको ऐसा लिखिए पहले। अब इसमें SO2 लिखो, SO2 देखिएगा NHSO2 OH। देखो SO2 गया और देखो यहां पर क्या था, H2 था, तो एक H ऐसे बन गया। देखो NH ये SO2 ऐसा हो गया ये। अब देखो ये आपका एक रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है, इस पे जब SO2 दिए, ध्यान दो, देखो बाबू यही आपका क्या है, सिप्स रिएजेंट है। ध्यान दीजिए, जैसे देखो अभी इसका लाल कलर, अभी ये लाल कलर है, और जैसे इसमें SO2 दिए डीकलराइज हो गया, मतलब ये अपने कलर को खो दिया।
डीकलराइज हो गया। ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अब चलिएगा इसके बाद देखो, और अब यही जो कंपाउंड है एकदम अच्छे से सीखिएगा। Cl ध्यान दो। अब हम इसमें क्या किया हम लोग, देखो अब देखो पहले क्या था, यहां तक NH2 NH2 एकदम रेड कलर था, SO2 डाले यहां पर तो डी कलर हो गया, लाल कलर खत्म हो गया। इसके बाद अब हम लोग यहां पर क्या डालते हैं, अल्डिहाइड को डालते हैं। देखो अब ये क्या बताओ, देखो ये डी कलर हो चुका है और अब बोलो हम लोग यहां पर क्या डाल रहे हैं, 2 मोल अल्डिहाइड डालते हैं, 2 मोल अल्डिहाइड डालते हैं। एक बार इसको फिर से उतार देते हैं, इनको चेंज करेंगे फिर उसके बाद। अब ध्यान दो, ये है इसमें हम लोग क्या किए, RCHO। ध्यान दो बोर्ड पर, देखो इसे हम लोग RCHO किए। ये देखो एक बार यहां जाएगा और एक बार यहां जाएगा, देखो क्या क्या बनता है। ये तो बाबू आपको याद ही रखना पड़ेगा। यहां देखो RCHO, देखिएगा ये यहां करते हैं, देखिए S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, ठीक है। देखो R ऐसा, ठीक है, O नेगेटिव यहां पॉजिटिव चार्ज आया, देखो O नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, देखो। तो अब यहां बताइएगा, देखो ये जो अब यहां पर ये जो आपका जो RCHO टर्म है, एकदम अच्छे से सीखिएगा पहली चीज को, ये पूरा पार्ट लिखे, ये पूरा पार्ट लिखे। हम लोग को RCHO एक RCHO इसके पास जाएगा और एक RCHO इसके पास जाएगा, बस एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। अब देखो बस कुछ नहीं, यहां पर H डबल बॉन्ड O है, एक O और उठ के यहां पर चला गया H डबल बॉन्ड O, इसका OH कहां चला गया, C के पास चला गया। देखो एक्चुअली हुआ क्या, रिप्लेसमेंट हुआ है, S का OH कार्बन के पास गया और कार्बन का डबल बॉन्ड O S के पास गया। देखो यहां डबल बॉन्ड यहां गया, देखो कार्बन का डबल बॉन्ड O S के पास गया और S का OH कार्बन के पास चला गया, बस यहां पर आके ऐड हो गया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ब्लड रेड कलर
कंपाउंड फिर से बन गया। बड़ा दिमाग अब काम करना बंद कर गया, हमको पता है आपको। देखो चीज टफ नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है। तो एक बात ध्यान दो बाबू, सिप्स रिएजेंट टेस्ट क्या बोलता है? रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है, ब्लड रेड कलर का है, एसओ को दिए डी कलर हो गया। और जब इसमें फिर से डालते हैं अल्डिहाइड तो ये क्या बनता है? ब्लड रेड कलर बन जाता है। मतलब डी कलर में वैसा कंपाउंड डाले जो फिर से इसको ब्लड रेड कलर कर दिया, मतलब कैसा होगा? ये अल्डिहाइड ही होगा। तो यहां से टेस्ट पढ़े। अब एक बचा आयोडोफॉर्म टेस्ट, उसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। आपका देखिए चीज बड़ा टफ है, आप इसको याद रखिए सिर्फ। कल का क्लास बड़ा मजेदार होगा, हम इसको देख देख के आंसर देंगे। कल का क्लास वाकई में शानदार होगा। आज तो आपको चीज टफ भी अगर लग रहा होगा तो आपका सारा डाउट हम कल दूर कर देंगे। आप एकदम रिलैक्स रहें, चिंता ना करें।